नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। दोस्तों पूरा वीडियो देखें और आज एक पेड़ लगाने में हमारा साथ दें और पर्यावरण के डिफेंडर बने। आज की तारीख है 5 जनवरी 2024, दिन शुक्रवार, और आज का विचार है लाइफ इज लाइक राइडिंग ए बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग, एल्बर्ट आइंस्टीन। आइए दोस्तों फटाफट बढ़ते हैं खबरों की बरसात की ओर। पहले दुनिया और फिर पूरे देश की खबरें जानेंगे। इंडिया का मंदिर बन रहा, हमें लात पड़ रही। यूएई ने पाकिस्तान के 950 लोगों को निकाला तो भड़के पाकिस्तानी। चीन के खिलाफ दक्षिण सागर में फिलीपींस उतारेगा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, और मिसाइलों की डिलीवरी ऐसे समय में हो रही है जब साउथ चाइना सी में चीन और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और आक्रामक सैन्य लड़ाई पर पहुंच चुका है। पाकिस्तानी लोगों ने राम मंदिर को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का किया ऐलान, कहा यह भारत का दोगलापन है। अरविंद केजरीवाल को आज गिरफ्तार कर सकती है ईडी, आप नेताओं का दावा। मालदीव की आजादी का सम्मान करे भारत, अपनी सेना हटाए। राष्ट्रपति मुइजू बोले यही हमारे नागरिकों की इच्छा, इससे दोनों देशों के रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे। भारत के मना करने के बाद भी जयशंकर के सामने नेपाल की प्रचंड सरकार कालापानी, लिपुलेख, लिपियाधुरा के सीमा विवाद को उठाने जा रही है। इंडिगो ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब 300 से 1000 रुपए तक कम हो जाएगा हवाई किराया। भारत और रूस ने दुनिया के सबसे खराब और खाली रहने वाले एयरपोर्ट को खरीदने में दिखाई दिलचस्पी। ये एयरपोर्ट भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में स्थित है। राहुल गांधी की वायनाड सीट पर फंसा पेच। इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई चाहती है कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव वायनाड सीट से न लड़कर ऐसी किसी जगह से लड़े जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला हो। हमास ने मोर्चे पर 170 बच्चे तैनात किए। इजरायली सेना ने फोटो वीडियो जारी किए मौत से बचने के लिए आतंकी बंकरों में छिपे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, दालों की ऑनलाइन खरीदारी और भुगतान करेगी सरकार। संयुक्त अरब अमीरात ने रूस यूक्रेन के बीच कराया समझौता। रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा कि यदि रेड क्रॉस मध्यस्थता कराता है तो और भी समझौते हो सकते हैं। भारत की पारी लड़खड़ाई, 11 गेंदों में बिना रन के 6 विकेट गिरे, 7 बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए। अमेरिकी कोर्ट में महिला जज पर लात घूसों से हमला, आरोपी ने जज की चेयर पर छलांग लगाई, जेल भेजे जाने के फैसले से नाराज था। राम को मांसाहारी बता चारों खाने घिरे एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हान, माफी मांगने के बाद भी नहीं थम रहा बवाल। ईरान में 103 लोगों की मौत से पूरे इलाके में युद्ध भड़कने का पैदा हुआ खतरा। क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होगी कटौती? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में आई नरमी के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की संभावना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार इस समय बेहद अशांत है और किसी भी कटौती से पहले इसे स्थिर होना होगा। हूती हमलों के बीच लाल सागर में श्रीलंका तैनात करेगा युद्धपोत, राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने लिया फैसला। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में होने वाले टेस्ट में घोटाले का आरोप, उपराज्यपाल ने की सीबीआई की जांच की सिफारिश। भारतीय की 23 साल बाद खुली किस्मत, हर साल टिकट खरीदने वाले गोपाल का दुबई में ड्रॉ में लगा जैकपॉट, बने करोड़पति। रूसी तेल पर सख्त हुआ अमेरिका, सऊदी अरब से बढ़ने लगी भारत की खरीद। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए पर सुगबुगाहट तेज। सीएए को लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की चर्चा को लेकर कांग्रेस, टीएमसी और आरजेडी सहित अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी को साल 2022-23 में मिला 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा। अमेरिका में मस्जिद के बाहर मुस्लिम इमाम को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे नेपाल। जयशंकर नेपाल में अपने समक्ष एनपी सऊद के साथ भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही भारत और नेपाल के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। इस वजह से पड़ोसी देश चीन तनाव में आ चुका है। जातीय सर्वे को लेकर नीतीश सरकार से सुशील मोदी की बड़ी मांग, कहा कई तथ्यों को छिपाने की कोशिश की। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहित 17 बिंदुओं पर सर्वे करवाए गए, जबकि सरकार ने केवल 7-8 बिंदुओं पर रिपोर्ट जारी की। अमेरिका को चीन और उत्तर कोरिया से हमले का खौफ। चीन और उत्तर कोरिया से संभावित हमले के डर के बीच अमेरिका ने खतरनाक ब्रह्मास्त्र के रूप में गुआम में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। आमिर खान ने किरण राव को किया किस। बेटी आयरा खान की शादी में ऐसे लाइमलाइट में रहे मिस्टर परफेक्शनिस्ट। आमिर खान ने बेटी आयरा खान की शादी में क्रीम कलर का धोती कुर्ता पहना था। इस दौरान आमिर ने अपनी एक्स वाइफ को किस किया, जिसके चलते वो सुर्खियों में आ गए। केरल में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए फूका बिगुल,
17 बार लगाया मोदी युद्धे गारंटी का नारा। खासकर महिला आरक्षण विधेयक को रेखांकित किया और कहा कि ये मोदी की गारंटी का हिस्सा है। भारत ने चीनी नागरिकों के लिए वीजा नियमों में ढील देने का किया फैसला। भारतीय उद्योगों को रफ्तार देने के मकसद से सरकार ने यह प्रक्रिया शुरू की है। कहा जा रहा है कि इससे चीनी तकनीशियन आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे और भारतीय उद्योगों की रफ्तार बढ़ेगी। चुनाव से पहले इमरान खान के लिए कोर्ट से बड़ा झटका। पीटीआई के बैट सिंबल पर नहीं लड़ सकेंगे इलेक्शन। अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके, 5.1 तीव्रता से हिली धरती। जापान के बाद अर्जेंटीना में कांपी धरती, जोरदार भूकंप के कारण दहशत का माहौल। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने अपनी सियासी पारी का आगाज कर दिया है। वे अपने गृह नगर निर्वाचन क्षेत्र मगुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। चाइना CV-18 फुजियान, भारत के लिए क्या बजी खतरे की घंटी। चीनी बेड़े में शामिल हुआ मोस्ट एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट कैरियर। ट्रेन लेट होने पर आपको मिलेगा पूरा रिफंड। यदि कंफर्म, RAC या वेटिंग लिस्ट टिकट रखने वाले यात्री की ट्रेन में 3 घंटे से अधिक की देरी होती है और ये ट्रेन में देरी के कारण ट्रैवल नहीं करने का फैसला करते हैं तो वो फुल रिफंड पाने के लिए एलिजिबल होते हैं। पाकिस्तानी PM काकर बन गए लव गुरु। शादी को लेकर दी अजीबोगरीब सलाह। कहा अगर आप 82 साल के हैं तो भी उस महिला से शादी करनी चाहिए जो आपको पसंद हो। जापान में एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, दूसरे विमान से टकराने पर प्लेन बनी आग का गोला, 5 की मौत। टेस्ट क्रिकेट का सबसे रोमांचक दिन, 3 सेशंस में 23 विकेट गिरे। भारत की पकड़ बेहद मजबूत। गेहूं उत्पादन का टूट सकता है रिकॉर्ड। बढ़े हुए MSP पर ज्यादा खरीद की उम्मीद में सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीरा मांझी को लिखी चिट्ठी। कहा अयोध्या में आप और आपके परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात और आपके द्वारा बनाई गई चाय पीकर बहुत प्रसन्नता हुई। स्कूली बच्चों को मिली राहत, सर्दियों की छुट्टियां घोषित। यूपी में 31 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2024 के बीच शीतकालीन अवकाश रहने वाला है। प्रदेश में सभी स्कूलों का संचालन 15 जनवरी से दोबारा शुरू होगा। पटियाला में पेट्रोल पंप पर हुआ जमकर हंगामा। बोतल में पेट्रोल भरवा रहे शख्स पर टूट पड़ी भीड़, वायरल हुआ वीडियो। स्पेस एजेंसियों ने शेयर की चंद्रमा की 5 मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरें। कैद हुए दिलकश नजारे। नासा ने पृथ्वी की सतह के ऊपर मौजूद चंद्रमा की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में स्पेस के शानदार दृश्यों को देखा जा सकता है। तस्वीर में चंद्रमा पृथ्वी की सतह के लगभग मध्य में है। फिनलैंड में पारा -40 पर। तापमान नापने के दौरान पैरामीटर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक लेवल पर। फिनलैंड और स्वीडन में 3 जनवरी 2024 को सबसे ज्यादा ठंडी थी। तापमान ऐसी जगह जाकर सेट हो गया कि तापमान नापने के दौरान पैरामीटर्स एक ही लेवल पर पहुंच गए। कोहरे ने किया ट्रेनों का चक्का जाम। रेलवे के मुताबिक दिल्ली क्षेत्र की ओर आने वाली कुल 26 ट्रेनों को घने कोहरे के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेन तो 5 से 6 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। दिल्ली के एम्स और मुंबई की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने संभाला मोर्चा। सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी से पूरा देश वाकिफ है। इस बीच सचिन इन दिनों पाकिस्तानियों से काफी नाराज चल रहा है। इस बीच दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें सचिन पाकिस्तानियों पर गुस्साते हुए कहता है कि उन्हें थोड़ी शर्म करनी चाहिए क्योंकि वो उनके जीजा हैं और उन्हें इज्जत देनी चाहिए। गाजा में एक ही परिवार के 14 लोगों की मौत। ईरान ने इजराइल को ठहराया धमाकों के लिए जिम्मेदार। पाकिस्तानी इलेक्शन 2024। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PPP नेता बिलावल भुट्टो क्या होंगे पाकिस्तान के अगले PM। पार्टी ने उम्मीदवारी की दी मंजूरी। पाकिस्तान ने पिछले महीने के अंत में स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतेह-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इससे भारत की चिंताएं बढ़ सकती है। महुआ मोइत्रे को सरकारी आवास मिलने में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं, उचित अथॉरिटी के पास जाने के निर्देश। दिल्ली एम्स में लगी आग से मचा हड़कंप। फाइलें और फर्नीचर जलकर खाक। शेयर बाजार में लौटी तेजी। सेंसेक्स 480 अंकों से अधिक उछाल, निफ्टी 21,600 के ऊपर। आप नेता करते रहे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का दावा। उधर ईडी कर रही चौथा समन भेजने की तैयारी। यूपी CM योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी के आरोप में 2 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा में 3.9 तीव्रता का भूकंप, दहशत में लोग। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए योग गुरु रामदेव को मिला न्योता। वाई भारत मैटर्स किताब के विमोचन कार्यक्रम में नेहरू की विदेश नीतियों पर S जयशंकर ने साधा निशाना। जयशंकर ने कहा कि 3 देशों के बारे में मैंने पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की बात की है। वास्तव में हमारे शुरुआती वर्षों में तीनों से ही बहुत विवादित संबंध थे। देश का सबसे लंबा वाटर टनल पहाड़ के नीचे से 2 जिलों को जोड़ेगा। चौड़ाई इतनी कि 2 ट्रक एक साथ गुजर जाएंगे।
इस सुरंग का एक सिरा झालावाड़ तो दूसरा 12 जिले में खुलेगा। इस सुरंग से राजस्थान के 12 जिले की प्यास बुझेगी। पहली बार भारत स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। मोसाद प्रमुख ने हमास को दी सबसे बड़ी चेतावनी, कहा एक एक आतंकियों को चुनकर मारेंगे, कोई नहीं बचेगा जिंदा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं लड़ पाएंगे आम चुनाव, दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन हुआ खारिज। भारत की तीसरी आग से अब चीन का बचना मुश्किल, सैकड़ों किलोमीटर दूर से ड्रैगन पर नजरें रखेगा इंडिया। ये भारत के ड्रोन विंगमैन कार्यक्रम का एक हिस्सा जो 2024 में अपनी पहली उड़ान भरने वाला है। दोस्तों, हम इन तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। अपने इसी चैनल जी चिल्स पर देंगे आपको अगली अपडेट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।